हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ विकेश्वर सिंघल और स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन के बारे में जो अगले 5 से 10 सालों में एक रेजिडेंशियल ही नहीं एक इंडस्ट्रियल का हब बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ खरगोदा हरियाणा की। दिल्ली की सबसे पास अफोर्डेबल प्राइस और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं उसकी वजह से ये लोकेशन इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों खरगोदा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो वहां आ चुकी हैं या आने वाली हैं, और साथ में कि वहां क्या रिटर्न हम कुछ सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, खरगोदा में क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसका जवाब है सबसे पहले लोकेशन एडवांटेज। खरगोदा दिल्ली से सिर्फ 40 से 45 मिनट के डिस्टेंस पे है। टीएमपी एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 334B से वेल कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे 334B मेरठ और हरियाणा को कनेक्ट करती है, और साथ में दिल्ली मेट्रो का जो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है उसकी वजह से ये लोकेशन एनसीआर से सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी बनाती है। अगर दूसरी तरह से बात करें तो खरगोदा की जो लोकेशन है वो मानेसर, कुंडली और आपका सोनीपत इसके बिल्कुल सेंटर में है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है खरगोदा को इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट लोकेशन बनाती है। सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ना इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप लॉन्च की है खरगोदा आईएमटी के नाम से। खरगोदा आईएमटी लॉन्च किया है जिसके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करके दे रहा है, पावर एंड वाटर सप्लाई भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, साथ में क्लियर लैंड टाइटल वो प्रोवाइड करा रही है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यहाँ पे एक ईवी और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, तो इसलिए वो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करके, सारी चीजों को फोकस करके वो फास्ट डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर लैंड टाइटल प्रोवाइड करा रही है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा कि यहाँ पे जो प्राइजेस हैं, जो रेट है वो बहुत अफोर्डेबल है। गुड़गांव या मानेसर के कंपैरिजन में खरगोदा में अभी बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस हैं। लैंड्स और प्लॉट वहाँ पे बहुत इजी रेट पे, अच्छे रेटों पे मिल जाते हैं। जो लोग अभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो देखेंगे तो 3 से 5 सालों में वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट 2 से 3 गुना होने के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट आ जाता है रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल डेवलपमेंट। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के आने से वहां पे सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं आ रहा है, वहां पे कॉलोनीज भी डेवलप हो रही है। वहां स्कूल, कॉलेज, मार्केट और बेसिक अदर फैसिलिटीज की डेवलपमेंट भी फास्ट ट्रैक पे हो रहा है, जिसकी वजह से ना तो सिर्फ इन्वेस्टर, एंड यूजर को भी इस चीज का बेनिफिट वहां पे मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो वहां पे आ चुकी है या आने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ा और मेजर प्लेयर है मारुति सुजुकी। जी हाँ, मारुति सुजुकी ने लगभग 800 एकड़ का लैंड पार्सल पे वहां पे डेवलपमेंट किया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा का वहां इन्वेस्टमेंट किया है, और एक्सपेक्टेड है कि 2.5 लाख व्हीकल पर ईयर वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली है मारुति, जो इस साल में स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे मेजर प्लेयर है मारुति सुजुकी। सेकंड आ जाता है सुजुकी मोटरसाइकिल। जी, मारुति के साथ सुजुकी ने भी अपना वहां पे एक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करने के लिए वहां पे लैंड वो देख रही है। साथ में जो ऑटोमोबाइल्स की सपोर्टिंग कंपनीज हैं, जो छोटी और बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भी वहां पे लैंड देखना शुरू कर दिया है, जिसमें कुछ नाम है ओनोमिडा, लूमैक्स या सुब्रतो, या हम बात करते हैं जेबीएम ग्रुप की। ये वहां पे अपनी लैंड खरीद रहे हैं या लीज पे देख रहे हैं। इन कंपनीज के आने से भी वहां पे इन्वेस्टमेंट में काफी ग्रोथ होगा, वहां के लैंड प्राइसेस काफी अप्रिशिएट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वहां पे वेयर हाउस और लॉजिस्टिक की डिमांड भी बढ़ रही है। इजी कनेक्टिविटी और साथ में ओपन लैंड अवेलेबिलिटी की वजह से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या डिलीवरी जैसे जो बड़े लॉजिस्टिक ब्रांड हैं, बड़े लॉजिस्टिक दिग्गज हैं, इस एरिया को वेयर हाउस जोन बनाने के लिए इसमें वर्किंग कर रहे हैं कि वहां पे वेयर हाउस जोन भी बन जाएगा और लॉजिस्टिक के लिए। तो ये कुछ पॉइंट है कि वहां पे जो कौन कौन सी कंपनियां वहां पे आ चुकी हैं या आने वाली हैं।
थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि वहां पे हम क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिटर्न के लिए, तो ऐसी क्या वहां पे चीजें हैं जो वहां पे हमें अच्छे रिटर्न देंगी। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात है, वहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज क्रिएट होने वाली हैं, रोजगार की बाहर आने वाली है वहां पे। जिसमें अगर मैं बात करूं तो अकेले मारुति जो कंपनी है मारुति सुजुकी, वो 10,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाली है। और साथ में उनके सपोर्टिंग कंपनीज की अगर मैं बात करूं या सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करूं, तो सब में मिला के लगभग 50,000 वैकेंसीज वहां आएंगी। तो ये एक अच्छा फिगर है, क्योंकि वैकेंसीज आने से, वहां पे एम्प्लॉयमेंट आने से, वहां पे लोगों को रहने के लिए मकान भी बनाने पड़ेंगे, वहां पे मार्केट भी डेवलप होगा, वहां पे स्कूल्स और अदर फैसिलिटीज भी डेवलप होंगी। प्राइजेस की अगर हम बात करें तो 2024 तक खरगोदा में 25 से 30,000 रुपए गज का लैंड भाव था, और अगर 2025 में हम बात करें तो ये 50,000 रुपए गज को भी क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, आज की डेट में अगर खरगोदा में हम कोई प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट देखते हैं तो लगभग वो 50,000 रुपए गज से ऊपर के रेट पे ही मार्केट में अवेलेबल होता है। तो अगर आने वाले में 2 से 3 साल की एक इन्वेस्टमेंट फंड की बात करता हूं, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तकरीबन वो 1 लाख रुपए गज तक अपने प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में यहाँ लाख रुपए गज का प्राइस होगा। थर्ड आ जाता है रेंटल और कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट। इतनी सारी कंपनीज के आने से वहां पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, चाहे वो बिल्डर फ्लोर बनाए, चाहे वो विलास वहां पे बनाते हैं, या कॉमर्शियल शॉप्स की मैं बात करूं, तो इनकी डिमांड भी वहां क्रिएट होगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसिव इनकम क्रिएट करने की। या अगर आप वहां पे बिल्डर फ्लोर भी बना देते हैं, या आपने एक शॉप लेके आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, तो ये पैसिव इनकम एक अच्छा जनरेट करेगी। गवर्नमेंट वहां पे इसको एक स्मार्ट सिटी की तरह भी देख रही है, तो वहां पे चौड़ी रोड भी बन रही हैं, वाइडर रोड है, सारी पार्क्स भी डेवलप हो रहे हैं। साथ में बात करूं तो मैं ग्रीन बेल्ट डेवलप हो रही है, यूटिलिटीज भी डेवलप हो रही है, इसमें स्कूल, हॉस्पिटल भी डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, पूरा एरिया बन चुका है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि शायद नेक्स्ट गुड़गांव खरगोदा ही होगा, ये कहा जा सकता है। क्योंकि अगर कुछ साल पहले तक अगर हम देखें, कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें, तो गुड़गांव भी एक गांव था, यहाँ पे कोई स्पेशल डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने से यहाँ पे ग्रोथ आई, और आज की डेट में ये कॉमर्शियल कॉर्पोरेट हब बन चुका है। तो आने वाले कुछ सालों में हम खरगोदा को भी इसी तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंड अभी अफोर्डेबल प्राइस में है, इजी कनेक्टिविटी है इसकी। तो ये आने वाले टाइम में हरियाणा का एक ग्रोथ इंजन साबित होगा। जी, तो अगर आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, चाहे वो प्लॉट में हो, चाहे वो फार्म हाउस की तरह हो, या वो लैंड में देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि खरगोदा को एक बार जरूर विजिट कीजिए, खरगोदा में एक बार जरूर उस ऑप्शन को देखिए। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा। बाकी आप इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। प्लेयर्स वहां पे बहुत हैं, डेवलपर वहां पे बहुत पहुंच चुके हैं, जिसमें स्काई मार्क्स भी एक ऑप्शन है, एनबी सिटी भी एक ऑप्शन है। तो अगर आप ऐसा कोई भी ऑप्शन देख रहे हैं, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप खरगोदा को एक बार जरूर विजिट कीजिए। बाकी कोई भी आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज आप मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।